या हम कहें कोरोजन बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, इन दोनों वर्ड को हम सेग्रीगेट कर दें तो फर्स्ट वर्ड आता है हाइड्रोजन और दूसरा वर्ड है एम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन का मतलब वेल नोन है, हाइड्रोजन से है। और सेकंड वर्ड एम्ब्रिटलमेंट क्या है? एम्ब्रिटलमेंट is the partial or complete loss of materials ductility, thus making it brittle। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वर्क है या कृत्य है जिसमें मेटल क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है, या हम कहें उसकी सरफेस क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रिटलमेंट। इन दोनों वर्ड को हम कंबाइन कर दें तो बनता है हमारा हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, डेफिनेशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग डिक्रीज द टफनेस or ductility of a metal due to the presence of atomic hydrogen। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक हाइड्रोजन की वजह से मेटल की टफनेस या हम कहें उसकी हार्डनेस या हम कहें उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, इसका सिंपल सा मीनिंग है हाइड्रोजन अटैक करता है मेटल सरफेस पर और मेटल सरफेस को क्या करता है, ब्रेक करता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन embrittlements। Hydrogen embrittlements may be classified into two categories. First, internal hydrogen embrittlement और दूसरा है external hydrogen embrittlement। internal और external का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है? इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाहर की तरफ। अब अपने टर्म पर जाते हैं, इंटरनल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट और एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। इसका सिंपल सा मीनिंग है इंटरनल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का, यहाँ पर मेटल कोरोड होता है क्योंकि मेटल के अंदर हाइड्रोजन होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। और यहाँ पर हाइड्रोजन सेकंड केस में क्या होता है, जब हाइड्रोजन बाहर की तरफ से इन्वॉल्व हो जाती है और जिसकी वजह से वो क्या होता है, मेटल को कोरोड करता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। सबसे पहले हम टर्म को ऊपर जाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? इंटरनल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। इंटरनल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का जो मैकेनिज्म है, मेटल के अंदर से हाइड्रोजन कहाँ से होती है जिसकी वजह से मेटल को कोरोड करता है। जब मॉल्टन मेटल में हाइड्रोजन एंटर करती है, जब हाइड्रोजन एंटर करेगी तो मेटल जब ठंडा होगा तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। जब सॉलिडिफाइड मेटल में जब हाइड्रोजन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन होता है। अल्टीमेट क्या होगा कि मेटल जब ठंडा हुआ उसमें हाइड्रोजन गैस थी, सुपर सैचुरेटेड हाइड्रोजन गैस थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर प्रेशर से बाहर आएगा और मेटल सरफेस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, या हम कहें सबसे पहले वो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या होगी, उसकी मेटल सरफेस को क्या करेगा, क्रैक करेगा, उसे हम कहते हैं इंटरनल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट या हम कहें कोरोजन जो हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है, तो ये कहाँ से आती है, बाहर से आती है। बाहर से आकर मेटल सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा और इस टाइप से मेटल को क्या करेगा, कोरोड करेगा। एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट है क्या है? इट इज अ रिजल्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड मेटल। ये क्या करता है, सॉलिड मेटल हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर रहा है। ये क्यों होता है? दिस इज अकर ड्यूरिंग द हाई और ऑर्डिनरी टेम्परेचर और थर्मल ट्रीटमेंट। ये कब होता है? इसका है ऑर्डिनरी और हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या हम कहें एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में जब एब्जॉर्ब होती है तो ये मटेरियल को क्या करता है, कोरोड करता है। उसे ही हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट या हम कहें जो कोरोजन होता है हाइड्रोजन की वजह से, वो किस टाइप से होता है एक्सटर्नली ट्रीटमेंट में। सबसे पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन से किस में कन्वर्ट होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। These atomic hydrogen combine and form the molecular hydrogen का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ तो ये एक जगह एक्यूमुलेट होकर एक ब्लिस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। ब्लिस्टर का मतलब फफोला, जैसे ऊपरी मेटल सरफेस क्या हो जाएगी, उभर जाएगी, उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर कहते हैं। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि गैस में अपना पर्टिकुलर प्रेशर होता है, प्रेशर होने की वजह से मेटल सरफेस को क्या करता है, क्रैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन होता है। अब इसको हम डायग्रामेटिक भी समझ लेते हैं। ये है आपका क्या है, मेटल है, आयरन मेटल है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ पर H2S है। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट होगा। ये जो सारी किस पर हो रहा है, मेटल सरफेस पर हो रहा है। मेटल सरफेस पर ही क्या होगा, H+ आयन का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने की वजह से किस में कन्वर्ट होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। ये किस में होगा, अंदर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होगा तो क्या होगा, ये आपस में मेटल के अंदर कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो मेटल सरफेस पर एक टाइप का ब्लिस्टर या हम कहें फफोले का फॉर्मेशन होगा, एक टाइप का उबार आएगा जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर। अब हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एनवायरनमेंट की तरफ जाएगी तो क्या होगा, मेटल सरफेस में क्या है, छोटे छोटे क्रैक को डेवलप करेगा। इसे ही हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, जो कि क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हो रहा है। हमने ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मैकेनिज्म समझा कि किस टाइप से मेटल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस की वजह से कोरोड होती है। अब हम समझते हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई है तब क्या होगा। यहाँ पर जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाइड्रोजन गैस या हम कहें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू या हम कहें या बनता है फॉर्म एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन मेटल में क्या होगी, डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज होने की वजह से ये क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट जैसे है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट होने की वजह से इनकी रेस्पेक्टिव गैसेस का फॉर्मेशन करें। या जैसे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट कर मीथेन गैस का फॉर्मेशन करेगा। मीथेन गैस का फॉर्मेशन हुआ तो ये फर्दर क्या करेगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हुआ मेटल सरफेस क्या होगी, क्रैक होगी। इस टाइप से इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट या ऐसा कोरोजन जो हाइड्रोजन की वजह से होता है या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। इसका मतलब ये है कि इसमें दो टाइप के हो गए एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। एक तो आपका क्या हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन की वजह से हो गया, और दूसरा है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की वजह से हुआ। इन दोनों कोरोजन को हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। थैंक यू गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना